आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठा के तारीफ करेंगे जोरदार परमेश्वर की। हालेलुया। उसकी उपस्थिति के लिए हम उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो परमेश्वर कहता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता हर एक बातों के लिए। परमेश्वर पिता, वचन खुलने पे, वचन के द्वारा तू हर एक से बात करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हम वचन निकालते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका पढ़ेंगे 10 से। मत्ती 5 उसका पढ़ेंगे 10 से। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो आप देख रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों की मसीह सताव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मसीह लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु के दास दासियों को सताया जा रहा है। हम सुनते हैं, हम न्यूज में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा सताव हो रहा है। और ये तो बाइबल में पहले ही दे रखा है कि सताव होना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम पर सताव हो रहे हैं मेरे प्रियो भाइयों, तो आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। अगर हमारा सताव हो रहा है ना, कोई हमारा विरोध कर रहा है, तो आनंदित हो जाना, उछल जाना, नाच जाना। तो परमेश्वर के वचन कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग का राज हमारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सताव बढ़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमें अपने दास दासी के लिए, प्रभु के दास दासी के लिए, हमारे अगुवे के लिए हमें प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें उपवास फास्टिंग में जाना, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जैसे आप जानते हो कि सैनिक हमारे लिए रात में जागते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वैसे ही प्रभु के दास दासी भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो सोते नहीं है, वो नाइट प्रेयर में जाते, वो फास्टिंग में जाते हैं हमारे लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे वो सोते नहीं, वो प्रभु के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते, दिन रात प्रार्थना करते, आंसू के साथ, तरस के साथ, दया के साथ वो परमेश्वर के सामने जाते मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब दास पे सताव होता है, जब दास को सताया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं? हमें भी उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। जब वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए नाइट प्रेयर करते हैं, हमारे लिए फास्टिंग करते हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। हम उनके साथ कैसे खड़े होंगे? हमें प्रार्थना करनी है उनके लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे परमेश्वर के सारे दास दासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जितने भी पृथ्वी पर दास दासी है, जितने भी प्रभु तेरे दास दासी है, तो उनकी रक्षा कर। आपको पता है पतरस जब बंदीगृह में था, तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने अगुवों के लिए हमें क्या करना है? अपने प्रभु के दास दासियों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जब उन्हें सताया जाता है, उन्हें बंदीगृह में डाल देते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगते हैं उन पे धर्म परिवर्तन के, मेरे प्रियो, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और सारे विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करने, प्रभु उनका भी मन बदल दे, वो भी तुझे जाने, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। क्योंकि सच्चाई कौन है, सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमें विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करना है, मसीह विरोधी के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु उनका मन बदल, वो तुझे जाने। जैसे उसने शाऊल को पौलुस बनाया, वो भी मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसका जीवन बदल दिया। वो सबसे बड़ा मसीह विरोधी था। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जीवन बदलता है। वो कोई धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलने आ जाए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। अगर हम मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में अगर बीमारी आती है, अगर दुख आता है, कुछ भी होता है,
क्लेश आता है, कुछ भी होता है तो हम आनंदित हो जाए कि मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में दुख आया, मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में विरोध आया, हालेलुया। तो हमें क्या हो जाना है, हमें आनंदित हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। हमें आनंदित हो जाना, आनंद की बात जानना कि मसीह में आने के बाद मुझ पर ये दुख आया है, मसीह में आने के बाद मुझ पर ये बीमारी आई है, ये मसीह में आने के बाद मुझ पर विरोध हुआ। पहले कोई आपका विरोध नहीं करता था क्योंकि आप पाप में थे, आप संसारिक में थे, संसार के थे, संसार के जैसे चलते थे। लेकिन जब आपने मसीह को स्वीकार करा, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास करा, जब आपने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो लोगों से देखा नहीं गया और वो आपका विरोध करने आ जाते, आप पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते, क्योंकि वो जानते परमेश्वर का काम बढ़ रहा है मेरे प्रियो, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं रहता। वो बोलते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं रहता मेरे प्रियो। मैं सब मसीह विरोधी से कहना चाहती हूँ, एक बार बाइबल खोल के पढ़िए, इसमें अगर आपको ईसाई वर्ड नाम का एक वर्ड भी मिल जाए, एक शब्द भी मिल जाए, तो कहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है, वो मन बदलने आया है, हालेलुया। उसने मुझे बदला है मेरे प्रियो। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बदला, कैसे चुना। मैं तो एक पापी, एक संसारिक लड़की थी, एक व्यभिचारी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर की दया की दृष्टि मुझ पर हुई, उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर ही मेरे प्रियो, कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई में मेरे प्रियो, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो जीवित भी नहीं रह सकते उससे अलग होकर, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम सब अनाथ है, हालेलुया। हम सब अनाथ है बिना उसके, हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के, बिना होली स्पिरिट के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुमको सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। झूठ ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये पैसे लेके धर्म परिवर्तन करते हैं, मसीह लोग पैसे लेके धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो साबित नहीं कर सकते। वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है, उनकी सहायता करता है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है तो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान आता है, डराता है, धमकाता है, लेकिन वो हमको मान नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि क्या कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर आया, किस लिए आया? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन परमेश्वर किस लिए आया? जीवन देने आया। वो हमें अनंत जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। मेरे प्रियो, चोर शैतान को दर्शाता है, जो हमारे जीवन में आता है, सारी खुशियां चुरा के ले जाता है, हालेलुया, शांति चुरा के ले जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इसलिए आया कि हमें जीवन दे, अनंत जीवन देने आया वो परमेश्वर हमें, वो दया सागर क्षमा की खान परमेश्वर है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अगर आपका सताव हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप उछल जाओ, कूद जाओ, नाच जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता तू बस, तो तेरा घराना बच जाएगा। मैं बची, मेरा परिवार पहले मसीह में नहीं था, हम कैथोलिक थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे, लेकिन हम मसीह में नहीं थे, सच्चे मसीह को नहीं जानते थे, सच्ची ज्योति को नहीं जानते थे, हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी उठा के, हालेलुया। लेकिन जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, वैसे परमेश्वर ने मुझसे बात करना स्टार्ट करी, बात करना शुरू करी। परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि तू बस, तो तेरा घराना बच जाएगा। उसने मुझे बचाया, मेरे परिवार के एक सदस्य मेरे पीछे आए, उसके बाद मेरा परिवार बचाया गया, आज मेरा घराना पूरा बचाया गया है, हालेलुया। अब ये पूरे नगर को जीतने की बारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अभी तो पूरे एमपी को जीतना है हमें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल करा कर आपके बेटे बेटी को भी इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो कल आपके बेटा बेटी बैठे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो क्या लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्रियो, जब आपको सताया जाए ना, जब आपका विरोध किया जाए, तो आनंदित हो जाना मेरे प्रियो, मगन हो जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में हमारे लिए फल है, वो स्वर्ग में हमारे लिए उसका प्रतिफल है मेरे प्रियो, कि मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा की जा रही है, उसके लिए, उसके नाम के कारण हमें सताया जा रहा है, हमारा विरोध किया जा रहा है, तो हम धन्य हैं, हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जगह क्या कहता है कि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, हालेलुया। तो उन्होंने जैसे यीशु मसीह को सताया, वैसे हमें भी सताएंगे, और जैसे उन्होंने उनकी बात मानी, यीशु मसीह की बात मानी थी,
बहुत से लोग थे जिसने यीशु मसीह की बात मानी, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। वैसे वो हमारी भी बात मानेंगे, बहुत से लोग हमारी भी बात मानेंगे, वो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह उन्हें स्वतंत्र कर देगा, उन्हें पूरा छुटकारा देगा। जब वो सच्ची ज्योति के निकट जाएंगे, उनके जीवन से सारा अंधकार दूर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनकी जीवन से सारी बीमारी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य कोई नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर पिता। तो इतना पवित्र है कि तू बुराई नहीं देख सकता, तू जरा सी भी बुराई नहीं देख सकता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि सड़क का राज उन्हीं का है मेरे परमेश्वर। आज मैं आपके सारे दास दासी को, तमाम दास दासी को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। उनको सताया जा रहा है मेरे परमेश्वर, उनकी निंदा की जा रही है, उनका विरोध करते मेरे परमेश्वर, उन पर झूठे इल्जाम लगते मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है, पतरस जब बंदीगृह में था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। आज हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर सारे दास दासियों के लिए, आज प्रार्थना करते हमारे अगुवे के लिए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता। तो छू ले मेरे पिता, तो ढाल बनकर उनकी सहायता कर मेरे पिता। वो कहीं भी जाए, आपके एंजल्स, आपके सरदूत उनके साथ जाए मेरे पिता। कोई शैतान उन पर अटैक न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। उन पर आपका ब्लड लगाते, उनके परिवार पर आपका ब्लड लगाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जैसे शैतान इस्तेमाल कर रहा है मेरे परमेश्वर अपने लोगों को, शैतान पाप में गिरा रहा है, व्यभिचार में गिरा रहा है, नशे में गिरा रहा है, वैसे मेरे परमेश्वर आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने लोगों को। उससे बढ़कर आप महिमा ले रहे हो अपने लोगों से मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके दास दासी के लिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता छू लीजिए पिता, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे मेरे परमेश्वर, आपके अभिषेक से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारे अगुवे के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। दिन रात मेरे परमेश्वर वो हमारे लिए प्रार्थना करते, हमारे लिए जागते रहते मेरे परमेश्वर। तो उनकी विनतियों को सुनना, उनकी प्रार्थना को सुनना पिता परमेश्वर। और हर एक पिता मसीह विरोधी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से out in the name of Jesus। हर एक शैतान अभी सिवा out in the name of Jesus मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जब वहां पर परीक्षा आती है पिता, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मैं तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना दूंगा, वरन परीक्षा के साथ में निकास करूंगा कि तुम उनको सह सको मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जैसे आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को पिता आग की भट्टी में से तुम्हें निकाला मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो सामर्थ रखता है मेरे परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से निकालने की मेरे परमेश्वर, हमें दुखों में से निकालने की, हमें कष्टों में से, कलेशों में से निकालने की तू सामर्थ रखता है। क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे परमेश्वर। तू कोई मूर्ति में, कोई तस्वीरों में वास नहीं करता, तो जिंदा परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना को सुनता है पिता, ना तो तू सोता है ना ऊँगता है मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा यीरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। दानियेल पिता परमेश्वर जब शेरों की मांग में था मेरे परमेश्वर, तो तूने अपने दूत को भेजकर मेरे परमेश्वर उसकी रक्षा करी मेरे परमेश्वर। तेरे दासों के साथ पिता परमेश्वर आप अपने दूतों को भेजते हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां गई तू जाए वे तेरी रक्षा करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके दास दासी मेरे परमेश्वर जहां गई भी जाए मेरे परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करें, अपने दूतों को भेजकर उनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर पिता। उनको और अभिषेक से और अनॉइंटिंग से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जैसे पंजाब में कार्य हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, वैसे ही मेरे परमेश्वर हर एक क्षेत्र में आपकी महिमा हो, हर एक क्षेत्र में आपकी गूंज हो, हर एक घर से मेरे परमेश्वर आपकी गूंज निकले, हालेलुया के नारे निकले, आमीन की ध्वनि सुनाई दे। यीशु मसीह के बात करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर तमाम दास दासी को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, मैं बाड़ा बांधती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, कोई सताव उनके जीवन का हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनको छू लीजिए मेरे परमेश्वर, छू लीजिए मेरे पिता। पिता परमेश्वर जब सताव हो रहा है मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर तो ये गुड न्यूज है मेरे परमेश्वर, हम सबके लिए गुड न्यूज है मेरे परमेश्वर, ये आनंद की बात है मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि शैतान जल रहा है, हमारी आशीषों
को देखकर जल रहा है मेरे परमेश्वर, हमारे लेवल को देखकर वो जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं भस्म करती हूँ शैतान को, मैं आग रिलीज करती हूँ, फायर रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान अभी इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसका सिंहासन जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हमारे गिराए हुए सर जो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता आपकी महिमा हो, आपका राज्य हो मेरे परमेश्वर पिता, सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे महान उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हूँ, आमीन आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।